संविधान थे। अमेरिका में सभी राज्यों के पहले से अपने अपने संविधान थे, क्योंकि संघ बनने के पूर्व ये सारे के सारे स्वतंत्र देश थे, तो सभी के अपने संविधान थे। और जब यूएसए बनाया तो यूएसए का एक छोटा सा संविधान और बना। तो आपने क्या समझा कि अमेरिका में आज भी कितने संविधान हैं? 51 संविधान है। 50 + 1, 50 राज्यों के अपने संविधान हैं और एक अमेरिका का संविधान है। इस प्रकार से टोटल 51 संविधान एग्जिस्ट करते हैं वहाँ। अब जब हम लोग ये पढ़ते हैं, सुनते हैं चारों तरफ, कई बार आप लोग जानते हो कि भारतीय संविधान दुनिया के एक विशालतम संविधानों में से एक है, बहुत बड़ा संविधान है। ये वकीलों का स्वर्ग है, भानुमति का कुनबा है, इसमें बहुत ज़्यादा विषयों का विस्तार है। उसके पीछे कारण ये है कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन संविधान उतने नहीं है जितने राज्य हैं। हमारे यहाँ संविधान एक ही है और उसी में संघीय व्यवस्था का सारा स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है। उसके साथ साथ नागरिक अधिकारों का भी विस्तार से बना है। इसलिए हमारा संविधान एक है और कंप्लीट है और सभी विषयों को समाहित करता है, इसलिए वो विशाल संविधान है। लेकिन अगर आप सपोज करके देखें, कल्पना करके देखें, तो अगर एक तरफ अमेरिका के 51 संविधान रखे जाए और दूसरी तरफ भारत का एक संविधान रखा जाए, तब आपको समझ में आएगा कि शायद भारत का संविधान अमेरिका के संविधान से बड़ा नहीं है। जैसे 370 खत्म होने के पूर्व भारत में भी 2 संविधान एग्जिस्ट करते थे। एक कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जब तक था, तब तक कश्मीर का संविधान अलग था और भारत का संविधान अलग था, और भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होता था। लेकिन जब वहाँ पर 370 खत्म किया गया और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया, तो क्या हुआ? कश्मीर का संविधान निरस्त हो गया और भारत में संविधान बचा। यही वजह थी ना कि पहले यहाँ पर नारे दिए जाते थे कि एक देश दो विधान, एक देश दो निशान नहीं चले, क्योंकि विशेष राज्य होने के कारण कश्मीर में दूसरा संविधान। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं तो विशेष राज्य नहीं, लेकिन उन राज्यों की पहल पर संघ बना, इसलिए राज्यों के अपने संविधान, अपनी शक्तियां बरकरार नहीं। केंद्र को उन्होंने लिमिटेड संविधान के साथ में शक्तियां दी। तो इस प्रकार से वहां पर संघीय शासन प्रणाली का जन्म हुआ, जिसकी कुछ अपनी प्रमुख विशेषताएं। और अगर हम इन विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघीय शासन प्रणाली की समीक्षा करें, तो तस्वीर क्लियर होती है कि क्या हम संघीय शासन प्रणाली हैं या हमारी संघीय शासन प्रणाली में कुछ कमियां है ना। जैसे कि प्रणाली के मानकों में कुछ कमियां हैं, तो संघीय शासन प्रणाली के मानक के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में भी एक लिखित संविधान है और इसलिए भारत का जो संविधान है संघीय शासन प्रणाली के सिद्धांत को फुलफिल करता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। अगली बात यह है कि भारत में संविधान कठोर और लचीलेपन के समन्वय के साथ बना है कि इसमें कई सारे प्रावधान में परिवर्तन करने के लिए बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया वर्णित की गई है। कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है। अगली बात जो है वो ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का भारत में भी प्राथमिक क्षेत्राधिकार क्या है? केंद्र और राज्य तथा राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करना, ये सबसे प्रमुख बात है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो हमें संघीय शासन प्रणाली के जो मूलभूत स्ट्रक्चर है वो भारत में दिखाई पड़ते हैं और उसी के हिसाब से हमारा जो संविधान है वो बना हुआ है। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और वो विभाजन कैसे है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसी संविधान में शक्ति का बंटवारा हुआ और संघ के लिए जरूरी है कि संविधान के द्वारा शक्ति का बंटवारा कर दिया जाए। हमारे यहाँ संघ सूची, राज्य सूची,